हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिटेल क्लासेस में। और हम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की एक सीरीज। तो शुरू करते हैं ऑफिस वर्ड 2007 की 5वीं वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेलिंग टैब। तो शुरू करते हैं। माउस की हेल्प से स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे। हॉरिजॉन्टल बार की हेल्प से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को सर्च करेंगे, ओपन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे क्लिक कर देंगे और ये हमारे सामने विंडो ओपन हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की। तो आज हम बात करने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। मेलिंग से पहले हमने रेफरेंस, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम ये बड़े अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज हम मेलिंग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको मेलिंग अच्छे से बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। देखो, ये जो मेलिंग फीचर है ये एक लिस्ट तैयार कर देता है ताकि हम एक बार में एक लेटर या एक मेल तैयार करें और वो कई बंदों के लिए रेडी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं और मैनेजर जो है वो 50 बंदों को एक ही मेल करना चाहता है। तो उसको एक तो भाई उसको क्या तरीका है कि उसको 50 मेल अलग अलग टाइप करनी पड़ेगी हर एक के लिए। और दूसरा तरीका, अगर वो इस मेलिंग फीचर को अच्छे से जानता है तो वो एक बार मेल टाइप करेगा और वो जो लिस्ट होती है 50 एम्प्लॉय की, उस लिस्ट की हेल्प से वो 50 मेल ऑटोमेटिक रेडी कर लेगा एक ही क्लिक में। तो ये सारा का सारा काम मेलिंग के अंदर होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो व्हाट्सअप में एक तो आपके मान लो 10 दोस्त हैं आपके और 10 लोगों को आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज विश करना है। तो एक तो आप 10 लोगों को बारी बारी गुड मॉर्निंग, फिर दूसरे को भी गुड मॉर्निंग, फिर तीसरे को भी गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड करो। और दूसरा तरीका जो लोग लगभग यूज़ करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप में आपके 10 दोस्तों की लिस्ट होती है और आप उस ग्रुप में एक मैसेज करोगे गुड मॉर्निंग तो ऑटोमेटिक वो 10 दोस्तों के पास पहुंच जाएगा। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी होती है मेलिंग के अंदर। तो उस मेलिंग में जिस तरह से आप व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाते हो उसी तरह से यहाँ पे हम लिस्ट तैयार करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को लगभग मेन जो बात है वो समझ में आ चुकी होगी मेलिंग की। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आखिरी में एक ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ राइट साइड में एक छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है, उसमें 4-5 ऑप्शन है, लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेवल, डायरेक्टरी। तो फिलहाल हम लेटर पर क्लिक छोड़ देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन आ जाते हैं, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैं इस पहले वाले पे ही क्लिक छोड़ दूंगा, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब ये है इसी क्या आप इसी जो पेज आपके सामने है इसी डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो तो बिल्कुल हम बिल्कुल नई ताज़ा तरीके से सीख रहे हैं तो बिल्कुल इसी पेज से शुरुआत करेंगे, पुराने पेज से शुरुआत नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है क्या आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस लेटर के अंदर कोई पुरानी लिस्ट यूज़ करना चाहते हो। एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब यही होता है कि पहले से बनी हुई लिस्ट का यूज़ करना। नहीं भाई, हमें बिल्कुल नई लिस्ट बनानी, हमें सीखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट पे सिलेक्शन दे देंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने की छोटी सी विंडो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर हम जो हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं या दोस्त हैं उनका डाटा इसके अंदर सेव करेंगे। तो ये अलग अलग कॉलम है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 2 कुछ इस तरह से है ये, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री कोड, ये जो भी हैं काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। तो कस्टमाइज कॉलम यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्लिक करेंगे इसके ऊपर। ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शन आए हुए हैं ये वो हैं जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। यहाँ
तो कस्टमाइज कॉलम का मतलब यहाँ पे क्या है कि भी आपको जो अरेंजमेंट यहाँ कॉलम के अंदर मिल रही है, अगर आप उसको कुछ चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पे आओगे कस्टमाइज कॉलम पे, और फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और फिर आप चेंज कर लो क्या चीज़ रखना चाहते हो, किसी चीज़ को एडिट करना चाहते हो, किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हो, नई चीज़ ऐड करना चाहते हो। तो जैसे टाइटल है, मान लीजिए हमें टाइटल की कोई आवश्यकता नहीं है तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम हमें चाहिए, लास्ट नेम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है तो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। कंपनी नेम हमें चाहिए, एड्रेस लाइन 1 हमें नहीं चाहिए, एड्रेस लाइन 2 भी हमें नहीं चाहिए, सिटी हम रख लेते हैं, स्टेट हम रख लेते हैं, जिप कोड हमें नहीं चाहिए, हमें पिन कोड चाहिए। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पिन कोड यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पर स्टेट के बाद पिन कोड ऐड हो चुका है। कंट्री और रीजन बिल्कुल चाहिए हमें, होम फ़ोन हमें नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे, हमें वर्क फ़ोन नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे, हमें मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर नाम से यहाँ पे लिस्ट में आना चाहिए तो ऐड पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपने हिसाब से MB नंबर लिख लेते हैं मोबाइल नंबर के लिए और ओके कर देते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस हमें चाहिए, तो ये अपने हिसाब से जैसा आपका मन करे या फिर जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम इनको अरेंज कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम कर देंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे तो जो चेंजमेंट हमने वहाँ की थी वो सारी की सारी यहाँ आ चुकी है। जैसे यहाँ पे शुरुआत में टाइटल था तो वो गायब हो चुका है, हमने डिलीट कर दिया था। फर्स्ट नेम, कंपनी, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री और रीजन, मोबाइल नंबर और फिर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पहली रो में पहले कैंडिडेट का या पहले एम्प्लॉय का या पहले फ्रेंड की लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो मान लीजिए कि जो उसका नाम है, तो यहाँ फर्स्ट नेम के अंदर मैं अपनी एंट्री दे देता हूँ। यहाँ हम डाल देते हैं मान लीजिए राम, कंपनी का नाम हम डाल देते हैं मान लो सोनी, सिटी डाल देते हैं हम मान लो दिल्ली, स्टेट में हम डाल देते हैं मान लो दिल्ली, पिन कोड हम डाल देते हैं कुछ भी, कंट्री नेम हमने इंडिया डाल दिया, मोबाइल नंबर हमने कुछ भी डाल दिया, ईमेल एड्रेस हमने @ करके कुछ भी डाल दिया। अब दूसरी एंट्री कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने मोहन नाम डाल दिया, यहाँ पे हमने मान लो डाल दिया डेल कंपनी, उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मान लो रोहतक, उसके बाद हमने डाल दिया स्टेट के अंदर हरियाणा, पिन कोड कुछ भी डाल दिया, इंडिया डाल दिया, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दिया, ईमेल एड्रेस @ करके कुछ भी डाल दिया। हम यहाँ पे समझ रहे हैं इसलिए। और एक एंट्री और कर देते हैं हरी, और उसके बाद कंपनी डाल देते हैं इंटेल, और यहाँ पे रोहतक की जगह हम कर देते हैं झज्जर। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा, पिन कोड हम कुछ भी डाल देते हैं, मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, और ये ईमेल एड्रेस हमारा हो गया @ करके कुछ भी। तो ये मान लीजिए हमने 3 फ्रेंड हैं या 3 एम्प्लॉय हैं, कुछ भी मान लीजिए कि वो 3 बंदों की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है और इसको कर देंगे हम ओके। तो ये ओके करने के बाद विंडो ओपन हो चुकी है। ये बोल रहा है कि भी आपने जो लिस्ट तैयार की है 3 बंदों की, अब उसका एक नाम दो। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे दे देता हूँ दोस्त, ओके। और इसको मैं सेव करवा देता हूँ डेस्कटॉप पे और सेव कर देते हैं। ये हमारे पास सेव हो चुकी है। अब हमारे पास सेव होने के बाद दोबारा से यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। ये एडिटिंग करने के लिए बोल रहा है कि अगर आपको कोई चेंजमेंट करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर एक बार दोबारा देखना चाहते हो। तो फिलहाल हमने देख लिया है और ओके कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी। ये सारा का सारा काम आपको समझ में आ चुका होगा। हमने एक ग्रुप बना लिया है 3 दोस्तों का या 3 एम्प्लॉय का। तो अब बात करते हैं आगे क्या करना है। अब हम यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी हमने
यहाँ कॉलम अपनी लिस्ट के अंदर यूज किए थे, वो कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। तो फर्स्ट नेम पे सेलेक्ट हो रखा है, इसको इंसर्ट कर लेंगे, फिर क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, कंपनी नेम पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम इन सारे के सारे कोड को डाल लेते हैं। तो मैं फटाफट से डाल लेता हूं। और इस तरह से एंटर कर करके इनको वापस ले आते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ। कुल मिला के हमें इनको इस तरह से एडजस्ट करना है, और ये हमने एडजस्ट कर लिया है। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब आप समझ चुके होंगे, हमें इस तरह से ये अरेंज करने हैं। एंटर प्रेस करने के बाद हम आएंगे ग्रीटिंग लाइन पे। ग्रीटिंग लाइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डियर की जगह है, या आप कुछ हाय हेलो कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे डियर ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे लेटर टाइप कर देते हैं। तो आप लोगों को एक कमांड याद होगी, =RAND। तो हमने अपने दोस्त के लिए लेटर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर हमने थैंक यू भी कर दिया है। तो कुल मिला के ये लेटर हो चुका है रेडी। यहाँ से हम इसको काट देते हैं, इसका यूज़ ख़त्म हो गया है अब। तो ये लेटर हमने रेडी कर दिया है। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से, और ये जो साइज है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ग्रीटिंग लाइन, ये हमने अपने हिसाब से अरेंज कर लिए थे, जचा लिए थे। ग्रीटिंग लाइन वाला ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया है बिल्कुल इन 6-7 ऑप्शनों के बाद। उसके बाद हमने अपना लेटर टाइप कर लिया, थैंक यू विश कर दिया। अब उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट पे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो जो पहली एंट्री हमने डाली थी अपनी लिस्ट के अंदर, उस एंट्री की सारी डिटेल इस तरह से शो हो चुकी हैं। फर्स्ट नेम के अंदर राम था, कंपनी नेम में सोनी टीवी था, जो भी था, स्टेट में या सिटी में दिल्ली था, पिन कोड आ चुका है, कंट्री आ चुकी है, मोबाइल नंबर आ चुका है, ईमेल एड्रेस आ चुका है, और ग्रीटिंग लाइन में ऑटोमेटिक डियर के बाद उसने जो भी फर्स्ट नेम में होता है उसको भी उठा लिया है, तो डियर करके राम। इसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट के साथ में यहाँ पे अप डाउन या फिर आगे पीछे जाने के ऑप्शन है। जैसे मैं अगले वाले पे जाने के लिए क्लिक करूँगा तो नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब नंबर 2 में जो लिस्ट पड़ी हुई थी वो आ जाएगी यहाँ पे। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पर जो ये हमने एंट्री करवाई है इंसर्ट मर्ज फील्ड की हेल्प से, ये चेंज होती रहेगी, और ये जो लेटर हमने, जो कि एक तरह का लेटर हमने सेंड करना था या मेल करना था, वो बना बना रह जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप जिसका भी रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे हाईलाइट मर्ज फील्ड है। इन अगर आप इनको देखना चाहते हो कि भी बीच में कहीं पे आपको, मान लीजिए लेटर के बीच में भी कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है किसी का नाम स्पेसिफाई करने का, एक तो आप इस तरह से राम लिख दो। तो इसका नुकसान ये रहेगा कि जब आप, मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ जानबूझ के, देखो मैं बिल्कुल एक तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। मैं इसको थोड़ा सा कोई और कलर कर देता हूँ, इसको हम कर देते हैं ये ग्रीन वाला कलर। अब देखो, मान लो कि इस वक्त मेरी पहली एंट्री है और मैंने यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट में राम डाल रखा है, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरी एंट्री करूंगा तो यहाँ पे तो फिर राम आ गया है, लेकिन चाहिए तो मेरे को मोहन, तो मेरे को दोबारा से यहाँ पे जाके मोहन करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं यहाँ क्यों ना इंसर्ट मर्ज यूज कर दूं,
तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा कि इंसर्ट मर्ज जो होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड, वो हम डॉक्यूमेंट में कहीं भी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अब कर देंगे क्लोज। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 वाली एंट्री देखूंगा तो राम के साथ राम यूज हो जाएगा, 2 में मोहन यूज हो जाएगा, 3 में हरि यूज हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। किसी भी फील्ड को दोबारा से यूज करने के लिए हम यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड यूज कर लेंगे और वो उसी एंट्री को ही दिखाएगा, किसी दूसरी एंट्री को नहीं दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से पता लग गया होगा। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अगर आप हाईलाइट करोगे तो बीच में कहीं भी यूज करा होगा तो आपने हाईलाइट यहाँ पे होके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका आखिरी ऑप्शन होता है, फिनिश एंड मर्ज। अब इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं भाई हमारे पास। एक ऑप्शन आता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से मेल करना चाहते हो या उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो या फिर उसको एक बार एडिट करना चाहते हो। तो जैसे मैं एडिट वाले पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए हैं। क्या आप तीनों को एक बार देखना चाहते हो और एडिट करना चाहते हो, करंट जिस पे अभी मेरा कर्सर है उस पेज को, या फ्रॉम में भाई 1 से लेकर 4 तक, 5 तक, या 5 से लेकर 10 तक, इस तरह से समझ चुके होगे आप। तो फिलहाल जैसे मान लो मैं यहाँ पे ऑल पे ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट रेडी हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ। ये 3 पेज आ चुके हैं क्योंकि मेरे पास 3 लिस्ट थी। तो एक में राम के लिए, एक में मोहन के लिए और एक में हरि के लिए। अब इसको जूम करके देख लेते हैं। ये पहले पेज पे हमारे पास राम, दूसरे पेज पे मेरे पास मोहन, तीसरे पेज पे मेरे पास हरि। हमने सिलेक्शन किया था एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा। तो भाई हम अपने हिसाब से एडिट वगैरह कर लेंगे। फिलहाल मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब वापस अपने डॉक्यूमेंट इस पेज पे आते हैं जिस पे हम मेलिंग सीख रहे हैं। दूसरे वाले पे करेंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो भाई आपके पास अगर प्रिंटर हो और आप पोस्ट करना चाहते हो, मेल नहीं करना चाहते, पोस्ट करना चाहते हो यहाँ से लेटर, तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे और ऑल पे क्लिक करेंगे। तो अगर प्रिंटर अटैच होगा तो वो 3 पेजेस में अलग अलग प्रिंट आउट निकल के बाहर आ जाएंगे। फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद बात करेंगे सेंड मेल की। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ईमेल एड्रेस जो इसके अंदर डाला हुआ है वो ऑटोमेटिक एडिट होके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन किया हुआ है वो ईमेल एड्रेस का सिलेक्शन किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे मेल सेंड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेलिंग जो फीचर है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनको हम जब आप मेलिंग की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि सर बाकी के ऑप्शन और करवा दो, मैं उसी के बाद ही करवाऊंगा। बाकी देखा जाए तो मेलिंग इतना ही होता है। ये जो हमने ऑप्शन मैंने अभी यूज करके दिखाए हैं, बाकी के जो ऑप्शन है ये रूल्स मैच फील्ड, ये सिर्फ चेक करने के लिए होते हैं कि भी किस तरह से कोई चेंज करना हो या नहीं करना हो। बाकी जो काम होता है वो हमारा जो मैंने ऑप्शन इस वीडियो के अंदर करवाए हैं वही होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मैं अपने इस लेटर को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन और हैं क्रिएट के अंदर, एनवेलप और लेवल। देखो जब मैं यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट निकालता हूँ तो प्रिंट डॉक्यूमेंट को आप ये समझ के चलो कि मेरे को पोस्ट करवाना है। तो पोस्ट करवाने के लिए आपको एक लिफाफे की भी जरूरत पड़ेगी जिसको हम इंग्लिश में एनवेलप बोलते हैं। तो एनवेलप पे यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से ये विंडो ओपन हो चुकी है। आप लोगों के सामने यहाँ पे मैं हाईलाइट मर्ज फील्ड वाला ऑप्शन जो है वो अनचेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इस तरह से नजर आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हरी इंटेल कंपनी है, झज्जर है, हरियाणा है, ये सारी की सारी डिटेल इस तरह से आ चुकी हैं। आप इसमें से कोई चीज़ एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। कुल मिला के ये मेरा डिलीवरी एड्रेस है। तो बात समझ में आ चुकी होगी। कहाँ भेजना चाहते हो रिटर्न एड्रेस, तो मान लो मैं यहाँ डाल देता हूँ बहादुरगढ़ और हरियाणा, बहादुरगढ़ ब्रैकेट में कर देता हूँ हरियाणा। कुल मिला के
ये रिटर्न एड्रेस हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे हम कर देंगे इसको प्रिंट। प्रिंट करने के बाद आप लोग जानते हो कि भी एनवेलप किस तरह से दिखाई देता है। आप लोग जानते होंगे कि एनवेलप किस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो यहाँ पे जो ऑप्शन खुल के आया हुआ है इसको सेव कर लेते हैं। दोबारा से कर लेते हैं एक बार, वो फाइल किसी दूसरी लोकेशन में सेव हो चुकी है। ठीक है, SDFSD सेव और यस कर देते हैं। अब हम जाकर अपनी इस फाइल को चेक कर लेते हैं, ये ओपन हो चुकी है। ये देखो एनवेलप की शेप में यहाँ पे जो भी एडिटिंग की हमने वो यहाँ पे आ चुकी है, बिल्कुल लिफाफे की शेप में हो। यहाँ पे मेरा डिलीवरी रिटर्न एड्रेस हो गया और ये मेरा डिलीवरी एड्रेस हो गया। तो कुल मिला के आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से ये एनवेलप काम करता है। बात करते हैं लेबल की। तो लेबल क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा और इसको भी हम किसी भी नाम से फाइल सेव करवा देते हैं। जब मैं प्रिंट निकालूंगा, ये प्रिंट निकालने की बात है, ये फिलहाल फाइल सेव हो रही है अलग बात है। ये प्रिंट निकल के आएंगे, ये इस तरह से ये प्रिंट निकल के आ जाएगा। मैं इसका एक यूज़ और कर सकता हूँ कि भाई मेरे को इस तरह से बहुत सारे लेवल बनाने हैं। तो यहाँ पे प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे 30 पेज पर पेज है यहाँ पे ओके कर देंगे। और जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा दोबारा से यहाँ पे DD ऑप्शन डाल देते हैं और वो जो फाइल थी उस फाइल में जाके चेक करते हैं। तो इस तरह से ये इतने सारे लेबल बन के आ चुके हैं। तो कुल मिला के लेबल एक तरह से आप चिट के रूप में मान सकते हो, जो चिपका सकते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से, इस पोर्शन को कट करके और उसके ऊपर हम चिपका देंगे। तो कुल मिला के आप समझ चुके होंगे लेबल। ठीक है, लेबल जो भी आप मान लो आपको 3 बंदों के पास भेजना था, तो आप 3 पे क्लिक करके उसको 3 एंट्री निकाल लोगे और फिर आप उसको पेस्ट कर दोगे एनवेलप के ऊपर। तो कुल मिला के आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये लिफाफा किस तरह से तैयार करना है। लेबल ये तो अलग बात है, जो हमें मेल रेडी करनी होती है एक बार टाइप करके सभी बंदों के लिए बिल्कुल आसान प्रोसेस था। थोड़ा सा हटके टिपिकल लगा होगा बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल हम अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू की। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।